Please subscribe Gondian Koiter YouTube channel. मैं यह सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि मुझ में ज़्यादा समझ नहीं है, बस मैं धीरे धीरे बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे विचार में जो मुझे सही लगा बस मैं वही बातों को रखने का प्रयास किया। इससे अगर किसी के मन को ठेस पहुँचे तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, पर हाँ, मेरे द्वारा कही गई बातों को एक बार अपने मन में विचार जरूर करें। धन्यवाद। सादर सादर शिवा जोहार। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे बहन बेटों को बलात्कार किया जाता है, हमारे अधिकारों का खनन होता है, हमारे जल जंगल ज़मीन को छीना जाता है, हमें विस्थापित किया जाता है और ये अन्याय है और हम इसको सह रहे हैं। मेरे प्रिय समाज सेवी स्वजनों को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था 4 जुलाई को, जिसमें मैंने आप लोगों से विनम्र प्रार्थना किया था, रिक्वेस्ट किया था कि 5 जुलाई सन 2021 को जो नेमावर में हत्याकांड हुआ है, जिसमें हमारे आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों का, एक ही घर के एक ही परिवार के 5 सदस्यों का निर्मम हत्या बलात्कार करके हत्या करके और 10 फीट ज़मीन में नीचे गाड़ दिया गया था। उसके विरोध में आरोपियों को फांसी की सज़ा हो और उन 5 सदस्यों को, जो हमारे भाई बहन और माता थी, उनको न्याय मिले, इसके लिए हमने एक जन आंदोलन के लिए आग्रह किया था। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो मैंने वीडियो बनाया था उसको देख करके उससे कुछ लोग ज़रूर उस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहुँच रहे होंगे और कुछ लोग तो अपने सहयोगी की मदद से कुछ अन्य प्लेटफॉर्म से जानकारी मिला और जिनको दर्द है इस समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, तो वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अवश्य पहुँच रहे होंगे और हमें पूरा भरोसा है। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया और बढ़ चढ़ करके भाग लिया। निश्चित रूप से ही जो हमारे पीड़ित परिवार है उनको इस आंदोलन से न्याय मिलेगा और आरोपियों को फांसी की सज़ा हो, इसमें ज़रूर सहायक सिद्ध होगा। पर प्रिय सगाजन, कहीं ना कहीं अभी भी एक चिंता का विषय है कि इस आंदोलन में जितनी हमने अपेक्षा किया था उतने लोग उपस्थित अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत एक चिंता का विषय, एक विचारणीय विषय है और इस समस्या को हमें दूर करना पड़ेगा। वैसे तो मैं इस आंदोलन की कमियों को नहीं खंगोल रहा हूँ, इसके बहुत से सकारात्मक पहलू हैं जो कि आप सभी के सामने है, पर कहीं ना कहीं कमियां हैं। अब जब तक हम अपनी कमी को दूर करेंगे नहीं तो हम मजबूत नहीं हो सकते। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे बहन बेटों को बलात्कार किया जाता है, हमारे अधिकारों का खनन होता है, हमारे जल जंगल ज़मीन को छीना जाता है, हमें विस्थापित किया जाता है और ये अन्याय है और हम इसको सह रहे हैं। और जब आंदोलन की बारी आती है अपने अधिकार, हमारे साथ अन्याय न हो, हमारे बहन बेटियाँ सुरक्षित हो और हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सकते, हम एक दिन समय नहीं दे पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी कमी है और इस कमी को हमें दूर करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कहीं न कहीं आज भी हमारा समाज जो है अभी एकता में नहीं है, एकता के सूत्र में नहीं बंधा है। तो ये एक विचार है, इसको हमें अपने विचारों के माध्यम से कहीं न कहीं एक करना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत से हमारे युवा थे, इतनी जनसंख्या थी, नारे लगवा रहे थे, लेकिन वो जोश जज्बा उस नारे में होना चाहिए शायद था, पर कहीं न कहीं और भी जोश जज्बे की ज़रूरत है। और बहुत से ऐसे हमारे पास नारे नहीं हैं, तो हमें नारे का एक जोश जज्बा जो कि हमारे अंदर एक हिम्मत पैदा करता है, हमारे जोश, हमारी ताकत को बढ़ाता है, वो नारे नहीं थे हमारे पास और उन नारों को हमें यहाँ पे संजो कर रखने की ज़रूरत है। और नारे ही हमारे आंदोलन को ताकत देती है, मजबूती प्रदान करता है। तो कुछ ऐसे छोटी छोटी जो कमियां थी इस आंदोलन की, मैंने प्रयास किया आप लोगों के सामने रखने की। तो हमें कहीं ना कहीं इस आंदोलन जो कमियां हैं उनके दूर करना पड़ेगा, दूर करने की ज़रूरत है। तभी हम जो अगला आंदोलन होगा उसमें हम अपनी ताकत को, अपनी जो अधिकार है, अपनी लड़ाई है, उसको हम मजबूती के साथ लोगों के सामने या विपक्ष के सामने पेश कर सकेंगे। तो प्रिय सगाजन साथियों, इस आंदोलन से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो पीड़ित परिवार है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, ऐसा जघन्य अपराध हुआ है, उससे ज़रूर इस आंदोलन
की मदद पहुंचेगी और उनको जो भी न्याय होगा, जो भी सहायता होगी वो ज़रूर मिलेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार।